परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज जो है हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और पिछले संडे मैंने बताया था कि किस प्रकार से मसीही लोग आत्मिक दुनिया से, आत्मिक युद्ध से कई बार अनजान होते हैं। और हमने दानियल की पुस्तक से देखा था कि जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उसका परमेश्वर का एक दूत जो है दानियल के पास आया और वो 21वें दिन आया था। 21वें दिन आया और वो कहा कि दानियल, पहले दिन से जब तुम प्रार्थना कर रहे थे उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन पारस के राजा यानी कि अंधकार की शक्ति जो नेशन पर था उसने मुझे रोक रखा था। लेकिन मिखाइल जो आर्क एंजल था वो आया और मेरे लिए वो लड़ा, और इसलिए मैं अब तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुमको पहुंचा रहा हूं। तो आत्मिक दुनिया में ऐसा होता है कि शैतान और उसकी सेना आपको रोक के रखती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको अलग अलग बातों में फंसा देगी ताकि आप निराश हो जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करे, संगति ना करे, और जहां पर आपको बढ़ना चाहिए उसी जड़ से आप अलग हो जाए। ये शैतान की शक्ति करती है और इन बातों को हम देख नहीं पाते और कई बार समझते नहीं है और हमको लगता है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। तो मित्रों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते, परमेश्वर को हम जो है देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के महान कार्यों को अनुभव नहीं कर पा रहे। वो इसलिए क्योंकि हम जो है अपने आप को आत्मिक रूप में आगे लेकर नहीं चल रहे। और जब आप आत्मिक रूप में अपने आप को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो निश्चय जीवन में ऐसा होगा, निराशा आने लगेगी, आपको घबराहट होगा, चिंता होगा और बहुत ऐसे बातों में आप फंस जाएंगे। This morning I want to speak to all of us. Are you using your spiritual authority? मैं आज सुबह आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आप अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हैं। वचन में लिखा है, पौलुस साफ साफ कहता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बोलिए बगल वाले को, लहू मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार के शक्तियों के साथ है। अंधकार की शक्तियों के साथ है, जिस शक्ति को हम देख नहीं पाते, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध कार्य करती है। और वो ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती है कि आप परमेश्वर से दूर रहे, परमेश्वर के बातों से दूर रहे, परमेश्वर के लोगों से दूर रहे। और ऐसी सारी शक्तियां आपके विरुद्ध कार्य करती है कि किस प्रकार आपको परमेश्वर की संगति से अलग कर दे। अब पौलुस साफ साफ लिखता है कि हमारी ये जो मल्ल युद्ध है, हमारा ये युद्ध है, जो हमारा ये आत्मिक जीवन का जो आत्मिक युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है। किससे है? अंधकार की शक्तियों से है। लेकिन हम क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता हमें कि ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है। अचानक से क्या होता है, कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि अरे यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ये मेरे जीवन में क्यों हो गया। वो इसलिए हो गया कि आपके विरुद्ध आत्मिक सेना जो है वो कार्य कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। और कई बार जब विश्वासियों को प्रभु ने हमें आत्मिक अधिकार दिया है, हम उस आत्मिक अधिकार को हाथ में तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम डिफीटेड और डिस्करेज्ड लाइफ जी रहे हैं। हम निराशा वाले जीवन जी रहे हैं, हम हारे हुए जीवन जी रहे हैं। जो कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि कई बातों में हम ऐसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कई चीजों को हम बातों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, कई चीजों को हम प्रार्थना के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, कई चीजों को अपने मुंह से अधिकार जो देते हैं, आप आदेश देते हैं, घोषणा करने के द्वारा हम उन बातों को सॉल्व कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो सारे अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। वचन में लिखा है, तुम्हारे जीभ में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई अधिकार हमें दिए हैं गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते और हम निराशा वाली बातें और नकारात्मक बातें और ऐसी बातों में फंस जाते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है हमारे अंदर कि हम जहां जहां जाएंगे और वही इन्वायरमेंट जो है लेकर चलते हैं, और हमें लगता है कि यार हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो निराशा मुझ में से दूसरों में भी फैलने लगी है। मित्रों, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं और वचन में बहुत सारे वायदे दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल कर कर हम अपने जीवन को बेहतर, परमेश्वर के करीब और बहुत सारे बातों का समाधान हम तुरंत ही कर सकते हैं। प्रेरितों काम उसके 28 अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 28 में पौलुस हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑथोरिटी को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रभु के संग रहते हैं तो आपका चेहरा चमकता है। जैसे मूसा प्रभु को देख कर आया, वो सब सिर्फ जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया था, उसके पीठ को ही देख पाया तो उसका चेहरा बहुत चमकने लगा, वो अभिषेक से भर गया। और कई लोगों को आप चेहरा आज देखेंगे तो एक समय में बड़ा अभिषेक से था, लेकिन अभी बहुत निराशा में भर गए। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ ठीक से नहीं चल रहे, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, आप परमेश्वर की संगति से बाहर होते चले जा रहे हैं और आपका चेहरा में लग ही रहा है कि बहुत सारे उलझन में पड़े हैं, निराशा में पड़े हैं और वो आत्मिक अधिकार को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। पौलुस सिखाता है कि हमें अधिकार दिया गया है, हम जो है शांति की बातें कर सकते हैं जब हमारा दिमाग काफी चिंतित है। अपने दिमाग को हम शांति का वचन दे सकते हैं। हम जो है जब कोई बीमार है तो उसके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं, जब खुद बीमार है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, अधिकार से प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं, हे मेरा शरीर ये पवित्र आत्मा का एड्रेस है, बीमारी का एड्रेस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है वहां पर आजादी है, वहां पर बंधन नहीं है। हमें अधिकार दिया गया है कि हम जो है ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम खड़े होए, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं फिर भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार दिया गया परमेश्वर ने, वायदा दिया है प्रभु ने, और हम क्या करते हैं, कई बार उसे इस्तेमाल नहीं करते और वो अंधकार का हानि से इतना डर जाते हैं कि शायद वहां चलने से पहले हम अपने आप को नाश कर लेते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं। कई लोग इतना डरपोक होते हैं, हर चीज में डरपोक, कोई चीज में रिस्क लेना नहीं चाहते, सब कुछ उनको सेफ चाहिए। एक व्यक्ति जो है वो काम करता था, घर रिपेयर करने का काम करता था, खपड़ा का जो घर है उसको रिपेयर करता था और हर साल वो करता था काम। बारिश होने से पहले लोग अपना घर का मरम्मत करवाते थे और वो व्यक्ति जब वहां पर चढ़ा और रिपेयर कर रहा था घर को तो उसने क्या किया, वो देखा, एक सांप देखा और वो सांप देखकर डर के मर गया। वो तो दूसरे लोग देखा, यार सांप तो हिल भी नहीं रहा, चल भी नहीं रहा। ओ, पिछले साल किसी ने उस सांप को रस्सी समझकर बांध दिया था उस पर, उसको भी देख के वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो सांप है। पिछले साल ही मर गया था वो सांप, लेकिन उसने सांप देखा और डर के मर गया। हम इतने डर जाते हैं, और कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा स्टडी आया कि लोग डर के मर गए, डर गए थे।
और हम इतने डर जाते हैं। वचन में लिखा है डरपोक लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बोलिए बगल वाले को, बोलिए डरो मत। आपने गाना सुना था ना, डरो मत मैं हरदम साथ हूं, अजीत होरो साहब जो गाना गाए। हम लोग गाना भी गाते हैं डरो मत, लेकिन फिर भी डरते, डर डर के गाते हैं, है ना, डर डर के गाते हैं। क्या करें, डरो मत। परमेश्वर ने हमें आशा दी है और हमें उस आशा को अपने जीवन में देखना चाहिए। जब हमारे जीवन में नहीं दिखेगा तो दूसरे के जीवन में वो कैसे दिखेगा। अब देखिए, परमेश्वर की यहां एक योजना थी। पौलुस को रोम जाना था। कहां जाना था? रोम जाना था। और पौलुस, वचन में लिखा है, रोमियो 1:11 में लिखा, आई लॉन्ग टू सी यू, आई हैव ऑफन इंटेंडेड टू कम टू यू। रोमियो 1:11-13 में लिखता है, पौलुस बोलता है कि मैं लालसा करता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं तुमसे मिलूं। कई कई जगह में जाने के लिए लोग लालसा करते हैं, अरे मैं वहां पर जाऊं। बहुत लोगों को मैंने सुना है, अरे किसी तरह अमेरिका चले जाए यार, किसी तरह इंग्लैंड चले जाए, हम किसी तरह वहां चले। बहुत लोग लालसा करते हैं कि मैं वहां जाऊं। पौलुस लालसा करता था कि मैं रोम में जाऊं। उसकी लालसा क्यों थी? क्योंकि पौलुस वहां पर प्रचार करना चाहता था। रोम जो है वो कैपिटल था, और उस कैपिटल में जो है सारे अधिकारी, सारा कमर्शियल सब कुछ उधर ही था। पौलुस चाहता था कि वहां पर जरूर जाके मैं एक बार प्रचार करूं। और इतना ही नहीं कि पौलुस के ऊपर भविष्यवाणी भी हुई थी कि वो रोम को जाए। लिखा है प्रेरितों का काम 23 अध्याय और उसके 11 पद में, 23 अध्याय उसके 11 पद में देखिए यहां पौलुस का रोम के बारे में क्या लिखा है। 23:11 में लिखा है, उसी रात प्रभु उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। तो पौलुस तो एक तो लालसा करता था जाने का, उसका एक इच्छा था, और दूसरा उसके ऊपर प्रभु ने उसको भविष्यवाणी की थी, उसको बताया था जैसे तुम यरूशलेम में गवाही देते हो वैसे तुम रोम में भी गवाही देना। तो पौलुस को अवश्य था रोम जाने के लिए। अब 27 अध्याय में आप पढ़ेंगे पौलुस जो है रोम जा रहा है, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि पौलुस अभी कैदी है, पौलुस बंदीगृह में है, और उसके साथ लगभग 254 जो है कैदी और भी उस जहाज में जा रहे हैं रोम। देखिए अब कहानी सुनिए। जब वो लोग जहाज में रोम जा रहे हैं और पौलुस का केस वहां पर ओपन होना था, और जो पौलुस के ऊपर ये लगाया गया था कि वचन को प्रचार करता है और ऐसी शिक्षा देता है जो हमने पहले सुना नहीं। अब पौलुस को शायद मालूम भी था कि आखिरी यात्रा होगा रोम में, और उसके बाद शायद मुझे मृत्यु दंड दी जाए। फिर भी वो बहुत लालसा रखता था रोम जाने के लिए। यदि आपको मालूम है कि आप खूटी जाएंगे और खूटी में आपको मृत्यु दंड दी जाएगी, तो आप खूटी जाएंगे? नहीं, आप उल्टा हजारीबाग चल जाएंगे। भाई खूटी नहीं जाना यार, सब कुछ है, खूटी को डिलीट कर देंगे। लेकिन पौलुस जानते हुए भी, ठीक है हम जाएंगे क्योंकि मेरे ऊपर भविष्यवाणी भी हुई है, प्रभु ने मुझे कहा है और मुझे रोम में प्रभु के लिए गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। विपरीत परिस्थिति में भी जो सेवकाई करता है वो तभी कर सकता है जब प्रभु ने उसको बुलाहट दिया है। अरे जब सब कुछ ठीक चल रहा है उस समय आप सेवकाई करते हैं, प्रभु के लिए खड़े रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब कुछ विपरीत चलता है फिर भी उस परिस्थिति में आप प्रभु की महिमा करते हैं, वो है प्रभु की बुलाहट। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चेला यीशु का आप देखिएगा विपरीत परिस्थिति में प्रभु के लिए वो गवाह बना।
हम लोग सोचते हैं ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मेरे कहने के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, तब हम सेवकाई करेंगे। ना, बहुत गड़बड़ है, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। कहीं पर भी सिद्धता आपको हर चीज में शायद नहीं मिलेगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूर्ण करें, वही है असली बुलाहट, और वही है एक अच्छा मसीह जो परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। अब वो 27 अध्याय में पौलुस जो है अन्य कैदियों के साथ 256 कैदियों के साथ जा रहा है रोम। जब वो रोम जा रहा है, उसी समय क्या हो गया, एक बड़ा तूफान आ गया, और जब वो तूफान आ गया तो हो गया क्या, जहाज पूरा टूट गया, जहाज पूरा बिखर गया। अब ऐसा लगने लगा, 27 अध्याय पढ़िएगा तो लगने लगा कि सब जो है मर जाएंगे। पौलुस ने कहा था कि भाई मौसम बहुत खराब है, आप लोग जो है जहाज को अभी मत खोलिए, अभी मत जाइए। लेकिन सूबेदार ने, जो सुपरिटेंडेंट था, उसने दूसरे का बात माना, और बाइबल में लिखा है पौलुस का बात नहीं माना। जब पौलुस का बात नहीं माना तो वही हुआ एग्जैक्टली जो पौलुस ने बोला था। एक बड़ी आंधी आ गई, और वो आंधी में पूरा जहाज टूट गया। अब जहाज टूट जाने के बाद सबको लगा कि हम लोग मर जाएंगे, लेकिन चूंकि वहां पर पौलुस था तो परमेश्वर ने पौलुस को भी बचाया, और पौलुस के साथ साथ सारे कैदियों को भी बचाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां आप रहेंगे वहां पर उन्नति होना जरूरी है, और होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, चाहे आप कितने भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, वहां पर आशीषें होगी। प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां आप रहेंगे, आसपास चारों तरफ जो है लोग उन्नति करने लगेंगे। जहां जहां मिशनरी लोग गए, जहां जहां क्रिश्चियन लोग गए, वहां पर उन्नति हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर झारखंड में मिशनरी ना आते तो क्या होता? जो आज मिशनरियों का विरोध करते हैं, वो भी अपना बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और कई बार मुझे इतना फोन करते हैं, एडमिशन दिलवा दीजिए, एडमिशन दिलवा दीजिए, यहाँ एडमिशन, वहाँ एडमिशन, बड़े बड़े लोग एडमिशन करवा दीजिए सर। और जहां पर कभी कहीं पर जब देखा कि सब जगह इलाज करवा लिया, तो बोलते हैं सर सब जगह तो लूट, सब जगह लूट है, सब जगह ये है, कृपया अपना लेटर पैड में लिख के भेज दीजिए ताकि सीएमसी में इलाज हो जाए, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इलाज हो जाए। जहां जहां प्रभु के लोग होंगे वहां पर उन्नति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाले हो गया। इस जगह को देखा था पहले आपने? पहले देखा था, 2 साल पहले, 3 साल पहले देखा था? आज देख रहे हैं? उन्नति नजर आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जब मसीह के साथ चलते हैं, जो जितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, यदि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, आपके कारण जो है दूसरों को भी प्रभु आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पौलुस को प्रभु ने बचाया, और ऐसा ही नहीं बचाया, उसके साथ साथ सूबेदार को भी बचाया, उसके साथ साथ जो है जो नाविक को भी बचाया, उसके साथ साथ जो है अन्य कैदियों को भी बचाया, और सबको प्रभु ने बचाया। लेकिन पौलुस का प्लान नहीं था कि दूसरा जगह जाने के लिए। दूसरा जगह कौन सा? ये लोग एक द्वीप में पहुंच गए, और द्वीप का नाम था माल्टा। 28 अध्याय में आप देखेंगे कि माल्टा नाम के एक द्वीप में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? माल्टा नाम के एक द्वीप में। ये लोग जा कहां रहे थे? पहुंच गए कहां? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो ये जा रहे थे रोम में, और पहुंच गए कहां? माल्टा। और ये माल्टा नाम का द्वीप पहुंच गए। कई बार हम योजना बनाते हैं, लेकिन हमारा योजना एग्जैक्टली शायद पूरा ना हो। कई बार आप सोचते हैं ये तरीका से ये चीज हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन मनुष्य का दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक करने के बाद भी अचानक से गड़बड़ हो जाता है।
होता है कि नहीं होता? योजना बनाना ठीक है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी उस कार्य को पूर्ण करना अच्छा है। पिछले सप्ताह हमने बड़ा काम किया। पिछले संडे ऑफ हो गया था इंटरनेट, तो मैंने बोला अच्छा इंटरनेट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोला सर जब बादल आता है ना तो जियो जो है खराब हो जाता है। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। एक दिन के अंदर हमने एयरटेल लगवा दिया। अब तो एयरटेल लगवा दिया, अब तो खराब नहीं होगा। बोला सर लैपटॉप में भी थोड़ा सा गड़बड़। अच्छा लैपटॉप भी लेके आओ, उसको भी ठीक ठाक किया, जो जो करना था वो कर दिया। आज सब कुछ परफेक्ट हो गया था कि अचानक से फिर ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी हमारी टीम काफी अच्छा काम कर रही है। ताली बजाइए मीडिया टीम के लिए। कल मुझे किसी ने फोन करके बोला कि अरे जबरदस्त काम कर रहा है आपका मीडिया, अब जो है मजा आ रहा है, परमेश्वर का वचन क्लिप्स वगैरह मिलते जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारे लोग आशीष में हो रहे हैं। मुझे ना कुछ महीनों पहले जो है उड़ीसा के जो पहले एक चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बेटी ने फोन किया, बोला क्या मजा आ गया आपका ये वीडियो देखने के लिए, आप जो प्रवचन करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। शी इज नॉट क्रिश्चियन, लेकिन कितना देखिए कहां कहां जो है संदेश, परमेश्वर का संदेश पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बिहार में है, एक छोटा सा गांव है, और वहां पर ललिता करके एक प्रीचर है। वो कभी स्कूल गई नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, और जब वो आराधना करती है, जब वो प्रचार करती है, तो भीड़ पहुंच रहे हैं। एक दिन हम लोग बहुत सारे लोग बैठे थे, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग एक अनपढ़ का वीडियो देख रहे हैं एक साथ मिलकर, और उससे सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ये कर सकती है। परमेश्वर का आत्मा विपरीत परिस्थिति में भी आपको जीरो से हीरो कर सकता है। हालेलुया। जहां प्रभु की आत्मा है, जहां परमेश्वर है, वहां पर उन्नति है। तो उनका प्लान जो था सब गड़बड़ हो गया। कहां पहुंच गए? माल्टा पहुंच गए। जाना कहां था? रोम जाना था। पौलुस ये आशा नहीं कर रहा था कि जहाज टूट जाएगा। नवंबर का महीना था, और नवंबर का महीना में बड़ा सर्दी होती थी वहां पर। उस सर्दी में अब ये लोग को तैर के कि अब जहाज ऐसा जगह टूटा, कोई लकड़ी पकड़ के, कोई कहीं पकड़ के, कोई तैर के, सब किसी तरह अपना जान पहुंचा के देखा कि इधर कुछ दिख रहा है। वहां देखा कि एक द्वीप है। सब लोग कहां पहुंच गए? उस द्वीप पे पहुंच गए। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ये माल्टा मोमेंट लेकर आते हैं। माल्टा मोमेंट क्या है? आप जा रहे यहां, पहुंच गए कहां? इधर, और जिसके बारे में आपने भी कभी सोचा नहीं। लेकिन ये माल्टा मोमेंट जो है, माल्टा जो क्षण है, आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और आपके जीवन में ये परमेश्वर का महान कार्य को देखने पाएंगे। पौलुस जो है बड़ा गुस्सा हो सकता था। गुस्सा क्यों हो सकता था? अरे मैं तो प्रचार कर रहा था, मुझे प्रिजनर बना दिया। मैं अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहा था, मुझे जेल में पहुंचा दिया। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मुझे ये लोग क्रिमिनल के समान ट्रीट कर रहे। मैं वो जहाज में चढ़ा, जा तो रहा था रोम में आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वहां गवाही देने के लिए, जहाज टूट गया। मतलब कितना कंप्लेन वो कर सकता था। और मैंने बोला था कि जहाज को मत खोलो, लेकिन मेरा बात कोई सुना नहीं। सब कुछ पौलुस के साथ गड़बड़ हो रहा था। लेकिन इन सारे गड़बड़ में पौलुस कुड़कुड़ाया नहीं कुड़कुड़ाया। कई बार हम कुड़कुड़ाने लगते, हम तो अच्छा कर रहे हैं, मैंने तो अपने भाई के लिए अच्छा किया, बहन के लिए अच्छा किया, मैंने अपने परिवार के लिए अच्छा किया, वही मेरे विरुद्ध क्यों खड़े हो गए? और हम क्या करते हैं? अपने आप को इतनी चिंताओं में, इतनी घबराहट में, इतनी समस्या में ले आते हैं कि लगता है कि अब परमेश्वर मेरी बातों को सुनता नहीं। मित्रों, ऐसे ही परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस ने 28 अध्याय में अपने उस अथॉरिटी को पौलुस ने पूर्णतया इस्तेमाल किया, और देखिए फिर क्या हुआ। तो माल्टा पहुंच गए ये लोग 28 अध्याय में। बोलिए 28 अध्याय में
माल्टा पहुंच गए। कहां जाना था? पहुंच गए कहां? क्या परमेश्वर ने माल्टा जाने के लिए बोला था इनको? बोला था? नहीं बोला था। बोलिए नहीं बोला था। कहां जाने के लिए बोला था पौलुस को? रोम जाने के लिए बोला था। परमेश्वर आपने तो रोम जाने के लिए बोला था, आप हमको माल्टा लेकर आ गए। कई बार परमेश्वर आपको बताते नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको सारा पिक्चर नहीं देते हैं। कई बार आपको विश्वास के साथ कदम उठाना पड़ता है। हालेलुया। जब मूसा था, जब नील नदी को दो भाग किया तो उसने मारा ऐसे छड़ी और जो नदी दो भाग में हो गया, रास्ता बन गया और सब कोई वो रास्ता को देखते देखते आगे बढ़ गए। लेकिन जब यहोशू का टाइम आया, याद रखना, जब जोशुआ का टाइम आया, उस समय फिर यरदन नदी के पास थे वो लोग और उफान में थे और उस साइड प्रॉमिस लैंड था। और उस समय परमेश्वर ने उनको रास्ता नहीं दिखाया। परमेश्वर ने बोला जैसे जैसे तुम कदम आगे बढ़ाओगे वो नदी पीछे चलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के टाइम में पूरा रास्ता दिखता था, लेकिन यहोशू के टाइम में रास्ता नहीं है। तुम विश्वास के साथ कदम उठाओ, नदी पीछे चल जाएगी। फिर कदम उठाओ, नदी पीछे चल जाएगी। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि जैसे मैं मूसा के साथ हूं वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह नहीं बोला था कि जैसे चमत्कार मैंने उसके लिए किया वैसा ही चमत्कार तुम्हारे लिए करूंगा। यह नहीं बोला था। एग्जैक्टली आई विल डू द सेम थिंग फॉर यू, ऐसा नहीं कहा था। जैसे मैं उसके साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। पौलुस पहुंच गया माल्टा द्वीप। अब माल्टा द्वीप में क्या हो गया? माल्टा द्वीप में जैसे पहुंचा तो यहां पर वचन में लिखा है 28:2 में लिखा, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। कैसी कृपा? अनोखी कृपा की। क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको वहां पर ठहराया। अब जो माल्टा ग्रुप के जो लोग थे वो बारबेरियंस थे। बारबेरियंस मतलब उपद्रोही, विद्रोही, कट्टर, ऐसे प्रकार के लोग थे। अब पौलुस वहां पर पहुंच गया और सारे कैदी वहां पर पहुंच गए। वो लोग तो खुद ही परेशान थे। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से बारिश, ऊपर से जंगली लोग। अब पौलुस जो है इतने सारे लोगों के साथ वहां पर पहुंच गया। लेकिन अचानक से ये लोग अनोखी कृपा दिखाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सिर्फ मसीहों को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो गैर मसीहों को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर राजाओं के हृदय को भी परिवर्तन कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर ये लोग जो है बारबेरियंस थे, उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, ये लोग अचानक से अनोखी कृपा दिखाने लगे और उनके लिए ठंड का मौसम था, उनके लिए क्या किया? लकड़ी इकट्ठा की, उनके लिए आग जलाया। ध्यान सुनना। अभी पौलुस जो है उस समय का बहुत बड़ा लीडर था मसीहत का। इतना बड़ा लीडर था कि पौलुस के साथ लूका चलता था। लूका कौन था? डॉक्टर था। कौन था? डॉक्टर। पौलुस इतना बड़ा लीडर था कि साथ में अपना डॉक्टर को लेके चलता था, डॉक्टर को एफर्ट करता था। और लूका जो वचन जो बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम, वो पौलुस के साथ था। और जो लूका रचित सुसमाचार लिखा है वही पौलुस के साथ था। अपना पर्सनल डॉक्टर के साथ, जैसे कुछ लोग हैं पर्सनल ट्रेनर्स के साथ चलते हैं, अपना डॉक्टर के साथ चलता है। ये बहुत बड़ा आदमी था पौलुस, और पौलुस ने बड़े बड़े काम किए थे। अभी वचन में लिखा है कि जब ये लोग लकड़ी इकट्ठा करके जला रहे थे, अगर हम में से रहते हैं लोग तो हम बोलते हैं अरे हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम लकड़ी। क्यों? अरे हम आए यार, पौलुस मैं अपना पर्सनल डॉक्टर लेके आ रहा हूं।
6 बॉडीगार्ड इधर होना चाहिए, एकदम नजदीक कोई नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो हटो, मेरे से कोई नहीं मिल सकता, मैं पौलुस हूं, मैंने इतने सारे चमत्कार किए, बाइबल में मैंने किताब भी लिखा है, परमेश्वर ने खुद मुझसे बात किया, वो खुद मेरे को आया कन्वर्ट करने के लिए, इंसान नहीं, मैं पौलुस। ऐसे करते ना। पौलुस क्या किया? उनके साथ लकड़ी बटोरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने लगा? लकड़ी बटोर के उनके साथ काम करने लगा। ये मजा आ गया, ये पढ़ा तो मैं मजा आ गया। पौलुस उनके साथ काम करने लगा, पौलुस भी लकड़ी बटोरने लगा। मैं यहां पर आता हूं ना इस कैंपस में, सबसे पहले देखता हूं कि यार क्या क्या गड़बड़ है। अच्छा, पॉट है, पॉट में पानी भर गया, पौधा में निकाल दो, पौधा में से पूरा सड़ जाएगा, नहीं तो ये सारा ऐसा है, उधर लगवा दो, लगवा दिया सब कुछ। अच्छा क्या है, टीन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको निकाल के सेफ में रख लो। अच्छा क्या है, जनरेटर में शायद पानी घुस सकता है तो उसको बढ़िया से ढकवा लो। अच्छा ये क्या है, ये करने को बोलिए छोटी बातों में, बोलिए जोर से, छोटी बातों में विश्वासियों को होना बड़ी बात है। हम बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन छोटी बातों में विश्वासियों को होना बड़ी बात है। इट इज ग्रेट थिंग टू बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग। और हमें सीखना है, एक मसीहों को यह सीखना है कि छोटी छोटी बातों में विश्वासी होना है। पौलुस क्या क्या छोटी बातों में, उसको कोई जरूरत नहीं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो क्या क्या, अच्छा आग लगा रहा मेरे लिए ना, इनके लिए ना मैं भी काम करूंगा। वो क्या क्या, लकड़ी बटोर के वो भी आग लगाने लगे। अब देखो, ध्यान से देखना, सुना मनुष्य कैसे बदलते हैं, यहां पर देखो क्या लगता। अब ये सारे निवासी लोग जो है उस माल्टा द्वीप के, उन्होंने देखा पौलुस भी काम कर रहा है। उसी समय एक सांप, इंग्लिश में लिखा वाइपर, एक सांप जो है वो लकड़ी से निकला और पौलुस के हाथ में लिपट गया। कौन लिपट गया? करैत सांप। कौन सांप? ये ढोड़ सांप नहीं था, वो एक जहरीला सांप था, करैत सांप, इंग्लिश में वाइपर लिखा हुआ है। हाँ के पौलुस के हाथ में लिपट गया तो वो सारे निवासी लोग बोलने लगे, निश्चय ही ये हत्यारा है, ही इज ए क्रिमिनल, ही इज ए मर्डरर। बोला कि ये हत्यारा है। 4 पद में लिखा, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके देखा तो आपस में कहा, सचमुच मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने उसे जीवित रहने ना दिया। वो घोषणा कर दी कि ये तो मर गया। बोला सचमुच का ये क्रिमिनल है, डिवाइन जस्टिस आ गया, इतना बड़ा तूफान से बच गया, ये हत्यारा है, ये क्रिमिनल है, इसने अपराध जरूर किया होगा, इसीलिए इतने बड़े समुद्र से बच गया, तो निश्चय न्याय है और इसको जीवित रहने ना दिया। अब क्या हो गया? तब उसने, पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। बोलिए झटक दिया। क्या किया? झटक दिया। बोलिए झटकना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं? झटकते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? वार्तालाप करने लगते हैं। बोलिए बगल वाला, झटकना जरूरी है। पौलुस क्या किया? He shook off his hand. The word of God says he shook off his hand. उसने अपने हाथ को झटक दिया। जब शैतान आता है, आपके कानों में फुसफुसाता है, बातों को करता है, नुक्ता चीनी, चुगली, दूसरे के बारे में आलोचना, ये सब करना है, तुरंत झटक दो। क्या करो? हट, चल, मुझे नहीं बोलना कुछ, मेरा कान नहीं है सुनने के लिए, ये सब बात सुनने के लिए। लेकिन हवा ने, ईव ने क्या किया? उससे वार्तालाप किया। अच्छा, शैतान बोला, तुम क्या, तुमको सही में मालूम है क्या तुम सच में मर जाएगी?
ठीक है. When you started negotiating, when you started being part in the conversation, when devil is bringing the gossip, the devil is bringing the plan, और शैतान उस चुगली को, उस प्लान को वहां पे लाके आपसे बात कर रहा है, आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना. इन्वॉल्व नहीं होना, झटक देना है. क्या करना है? बोला हे शैतान दूर हो जा. क्या बोलना है? मैं कल अरुणा का पोस्ट देखा, इतना उसको मेडल मिलते जा रहा है, धोनी से ज्यादा मेडल उसको मिल गया. फिर मैं देखा कुछ लोगों के बारे में सोचने लगा मैं, जो लोग फोकस होते हैं, काम काज में ध्यान देते हैं, वो चुगली उगली में ध्यान नहीं देते. फिर मैंने कुछ लोगों के बारे में सोचा, जो काम नहीं करते उसी को सारा प्रॉब्लम होता है. आज इधर प्रॉब्लम, कल उधर प्रॉब्लम, कल उसका गॉसिप में, कल इसका गॉसिप में फंसते चले जाते हैं. लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूं, इन लोग का पूरा हिस्ट्री में मैंने कभी इनको गॉसिप करते ही नहीं सुना. जानते हैं क्यों? क्योंकि झटक देते हैं. ये फालतू के काम में क्या बिजी रहना है, अपना काम में ध्यान रहना है. एक और मेडल लेना है हमको. बार बार बोलती है भैया अभी कहाँ का मांग रही है? मलेशिया का पैसा मांग रही, कहाँ? वियतनाम का मांग रही है. भैया हमको ना वहां जाना, भैया दुबई जाना, भैया वियतनाम जाना, भैया मलेशिया जाना, भैया वहां जाना. क्यों? जिंदगी में हमको आगे बढ़ते रहना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बोली जब शैतान फुसफुसाए, चुगली करे, उसको झटक दो, उससे वार्तालाप मत करो. अरे तो मालूम है ये ना मेरा कीबोर्ड ना नहीं चल रहा था, मेरा किसी ने कीबोर्ड बंद कर दिया. चुप, अपने से चालू करो. झटक दो. क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बोले झटक दो, नहीं माने तो पटक दो. यहां पर क्या हो गया? पौलुस ने उस सांप को नहीं बोला अरे, उसने क्या किया? झटक दिया और चुपचाप शांत हो गया. वो नहीं देखा. अब हमको गूगल में देखना है कि जब एक वाइपर हाथ में लपेट लेता है तो क्या क्या घटना हो सकती है. कुछ लोग है ना परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, इस सब पर विश्वास करते. अच्छा मेरा हाथ में सांप लटक गया, अब इसके सांप काटने के कितने चिन्ह हैं और कितना प्रभाव क्या क्या हो सकता, सारा गूगल में देख लिया. उसको सांप काटा भी नहीं और वो डर के मारे सांप काट लिया, सांप मेरा हाथ में लटक गया. God has given us spiritual authority. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर ने हमें विशेष अधिकार दिया है. जब पौलुस के हाथ में सांप लपेट गया, यही निवासी लोग क्या बोलने लगे? अरे समुद्र से ये बच गया, समुद्र से बच गया, लेकिन निश्चय ये हत्यारा है, ये क्रिमिनल है. और पौलुस को क्रिमिनल बोलने लगे. लेकिन पौलुस ने क्या किया? उस सांप को आग में झटक गया और उसे कुछ हानि ना हुई. अब देखो क्या होता है. प्रेरितों का काम 28 अध्याय का 6 पद में, परंतु वे बाट जोहते थे कि उसका हाथ सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा. एकाएक गिर के मर जाएगा. अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इंतजार करने लगे. क्या इंतजार कर रहे हैं? कि पौलुस का हाथ में तो सांप लपेट गया. वो भी कौन सांप है? करेत सांप है, वाइपर है, काटेगा, लपट जाएगा. धोसा भी लग गया तो इसका जहर इतना खतरनाक है, ये तो मर जाएगा पौलुस. क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा ही देखा था. वो सांप जिसके पास भी गया, जिसको भी काटा, वो व्यक्ति मर गया था. उनका यही अनुभव था. तो ये लोग क्या करने लगे? इंतजार करने लगे कि ये क्रिमिनल, ये हत्यारा अब मर जाएगा, इसका हाथ सूज जाएगा. उसके बाद वो इंतजार करने लगे. कुछ लोग है ना चुगली करके फुसफुसा कर इंतजार करते हैं. अब देखते क्या मजा आएगा. अब देखते, हमने तो बोल दिया इसका, अब देखो मैंने लड़ाई लगवा दिया. लड़ाई लगा के क्या कर रहे हैं? वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, उधर लड़ाई चल रहा है. इंतजार करते. बोले शैतान जब फुसफुसाए
तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है, उसको झटक देना। क्या करना है? और नहीं माने तो पटक देना है। क्या करना है? पौलुस का इंतजार करने लगे कि उसका हाथ अब सूज जाएगा, और सूजने के बाद ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि उनका अनुभव आज तक का यही था। अब देखिए क्या हो गया, वो क्या बोला, एकाएक वो गिर जाएगा, मर जाएगा, यही तो अनुभव होता है। लेकिन पौलुस जो है डरा नहीं, वो उसने अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दिया था। तुम स्कॉर्पियंस को, बिच्छुओं को, सांपों को रौंदोगे। क्या करोगे? रौंदोगे। यही लिखा है वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा और कुछ नहीं होगा। अब क्या लिखा है? सूझ जाएगा तो वो गिर जाएगा और वह मर जाएगा। परंतु 6 पद में पढ़ा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। अरे बाप रे बाप! देख रहे हैं मनुष्य कैसे होता है? प्याज है इंसान, जितना छीलोगे ना उतना रोगे। अभी हत्यारा बोल रहा है और कुछ देर के बाद क्या बोल रहा है? क्या है तुम? देवता है, यू आर गॉड। जो कान में फुसफुसाया आपका, आप उसका रिएक्शन नहीं दिया, आपने उसको झटक दिया, फिर अब वो सोच रहा है कि अरे हम तो बोल दिए, अब देखते क्या है, अगले संडे चर्च ही नहीं आएगा, देख लेना। वो आ गया चर्च, उसका सारा प्लान फेल। अभी ना मैंने उसको निराशा में डाल दिया है, अब तो ये प्रचार ही नहीं करेंगे कभी, इनका लाइफ ही खत्म कर दिया मैंने। वो फिर प्रचार करने लगी, वो फिर गाना गाने लगी, वो फिर गवाही देने लगी। शैतान यही चाहता है कि आपको फुसफुसा देता है कि आप इतने निराशा में पड़ जाओ कि आप प्रभु से अलग हो जाओ, कलीसिया से अलग हो जाओ। लेकिन शैतान के कोई भी चाल को हमें सफल होने नहीं देना है, हमें आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मुझसे वही बोलो जो मुझे आत्मिक उन्नति करने में मदद करता है। गिराने के लिए नहीं यार, बांटने के लिए नहीं। 4000 एथनिक ग्रुप्स में भारत ऑलरेडी बचा हुआ, अलग अलग ट्राइब्स ग्रुप्स में, और कितना बटेंगे? हमें जोड़ना है। हालेलुया, तोड़ना नहीं है, जोड़ना। अब यहां पर क्या हुआ? पौलुस ने अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल किया। सारे लोग डरे हुए हैं, सिर्फ पौलुस नहीं डरा हुआ है। जिसके हाथ में सांप लपटा हुआ है वही नहीं डरा हुआ है, बाकी सब डरे हुए हैं। सब फुसफुसा रहे हैं, अब तो मर जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। जब बहुत देर तक इंतजार किया कि यार इसका कुछ नहीं हुआ, तो बोला नहीं 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 नहीं, गलती हो गया। ये कोई हत्यारा या क्रिमिनल नहीं है, ये कौन है? देवता है। कौन है? देवता है। जो आपका इंसल्ट किए है ना, वही आके बोलेगा प्लीज प्रे फॉर मी। हालेलुया। जो आपका इंसल्ट करते हैं ना, वही आके एक दिन बोलेंगे मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए थोड़ा सा वचन बता दीजिए। और यही सत्य है वचन में मित्रों। जब आप परमेश्वर के आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का ओपिनियन भी बदलने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विरुद्ध में जो आपके बैकबाइटिंग किए हैं, पीठ पीछे बोले हैं, आपको निराशा में डाले हैं, आपको चुगली की है, आपको नीचा किए हैं, वही लोग आपके प्रशंसा के लिए गीत भी गाने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हत्यारा बोला, अभी क्या बोला? देवता बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का क्या रिएक्शन था? ही डिड नॉट फियर। लूका 10 का 19 में लिखा है, जीसस सेड, बिहोल्ड आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू ट्रेड ऑन सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस एंड ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग शैल बाय एनी मीन्स हर्ट यू। आई हैव गिवन यू अथॉरिटी ओवर ऑल पावर। बोलिए ऑल पावर।
ऑफ एनिमी। बोले शैतान के कुछ कुछ अधिकार नहीं, कुछ कुछ सामर्थ नहीं, सारे सामर्थ के ऊपर विश्वासियों का अधिकार है। हालेलुया। सारे सामर्थ के, निश्चय याकूब के विरुद्ध कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 23 का 23 में वी हैव द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का राइचियसनेस हमारे ऊपर। वो जहर भी पौलुस का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मिक अधिकार को गया। डू नॉट इंटरटेन द सर्पेंट। सांप को इंटरटेन मत कीजिए। एक कहावत है, आस्तीन, क्या आस्तीन का सांप। हमने तो देखा नहीं किसी का आस्तीन में सांप, लेकिन ये कहावत है ना। इंटरटेन, बोले सांप को इंटरटेन नहीं करना है, उसको झटक देना है। एक्ट चैप्टर 28 में ये कहानी में हम देखते हैं, जो चीज उसको नुकसान पहुंचाने वाला था वही एक गवाही बन गया। वो सांप उसको नुकसान पहुंचाने के लिए था, लेकिन वही एक गवाही बन गया। और इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ेंगे उस वचन में तो लिखा है, उस टापू का जो मुखिया था, प्रधान था, शायद उसके पिताजी, उसके घर में कोई सिकनेस था जिसको बुखार था, और पौलुस गया और उस बुखार को ठीक कर दिया। और वचन में यह लिखा है कि सारे टापू में जितने भी बीमार थे सब लोग पौलुस के पास आने लगे, और पौलुस ने सबके बीमारियों को ठीक कर दिया। हालेलुया। एक बेदारी आ गया। पूरा का पूरा टापू जो विद्रोही कहलाता था, बारबेरियंस कहलाता था, सब ने यीशु मसीह के नाम को सुना। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को जान लिया और पौलुस को वहां का देवता बना दिया। दिस इज ओनली गॉड कैन डू। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ये सिर्फ आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है वही कर सकता है। और वचन में मित्रों लिखा हुआ है कि वो लोग पौलुस का बहुत, और सारे लोगों का, पौलुस के साथ साथ सारे लोगों का बहुत जो है आदर सत्कार किए। और इतना ही नहीं, लगभग 3 महीना पौलुस और वो लोग साथ में रहे, और 3 महीना तक उन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना और इन लोगों का खातिरदारी किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कभी उसको हत्यारा बोल रहे थे, देवता के समान उसको पूछते रहे 3 महीने के लिए। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने यह सिखाता है, चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। हाँ, रोम जा रहे थे, ये माल्टा के विषय में हमको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब प्रभु माल्टा में भी लेकर आया है तो उसका भी कोई एक कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कारण ये था कि परमेश्वर चाहता था पौलुस के द्वारा कि सारे लोग प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा सुने। आज भी 10 फरवरी को आज तक माल्टा में सेलिब्रेशन होता है कि पौलुस का जहाज टूटा था और पौलुस यहां पर आया था। प्रेज द लॉर्ड। आज भी 2025 में आज भी माल्टा में सेलिब्रेशन होता था कि पौलुस जो है, उन दिनों पौलुस हमारे यहां आया था, और वो जिसको वो हत्यारा बोलते थे, आज भी उसके नाम से देवता समझकर उसकी पूजा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जानते हैं, देवता समझ के पौलुस को मानते हैं। When God is with you and His presence is in you and His hand is upon you, the afflictor will be afflicted. जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है वो खुद नुकसान में चले जाएंगे। परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। आपको जो कुचला गया, आपको परमेश्वर वहीं पर शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। जितने मुंह तुम्हारे विरुद्ध खुले हुए हैं, परमेश्वर सबको बंद करेगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ऐसा करते हैं। वचन में साफ सा लिखा है कि एवरी टंग विच हैज ओपन अगेंस्ट यू, लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ, आइज़ाया 54 वर्स 17, नो वेपन
formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. आपको अथॉरिटी मिला है कि आप उसे नाश करें. This is the heritage of the servants of the Lord. यही एक अधिकार दिया गया है परमेश्वर के दासों के लिए. And their righteousness is from me, says the Lord. उनका जो धार्मिकता है मेरा धार्मिकता है, परमेश्वर को कहता है. हालेलुया. हर जुबान जो तुम्हारे विरुद्ध कहे गए हैं उन सभी को प्रभु नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वासियों की धार्मिकता है. Praise the Lord. This is what the word of God says. यूसुफ जो है वो एकदम विपरीत परिस्थिति में था. वहां पर कोई भी यूसुफ के जात कौम का नहीं था, उसके रिलीजन का नहीं था. लेकिन उसके बारे में लिखा है जेनेसिस 39 उत्पत्ति 39 का 2 में लिखा, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन एंड ही वॉज इन द हाउस ऑफ हिज मास्टर द इजिप्शियन. उस इजिप्ट में वो अकेला व्यक्ति था, लेकिन लिखा है 39 का 2 में, द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ. यूसुफ के साथ परमेश्वर था. अब परमेश्वर ने उसको विपरीत परिस्थिति में भी एक सफल इंसान बनाया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप अगर विपरीत परिस्थिति में है, आपको लगता है कि आप जा रहे थे, रोम पहुंच गए, माल्टा, वहां भी प्रभु अपने महान कार्य को आपके जीवन में करेगा. हालेलुया. परमेश्वर ने इसलिए किया पौलुस के जीवन में ताकि सब लोग वहां पर वचन सुन सके. दानियल के बारे में लिखा है, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है, नाउ गॉड हैड ब्रॉट डैनियल इनटू द फेवर एंड गुडविल ऑफ द चीफ. परमेश्वर ने दानियल के जीवन में फेवर लाया, फेवर, अनुग्रह लाया. जो दानियल डिजर्व नहीं करता था, वही फेवर परमेश्वर ने उनके जीवन में लाया. 3 महीना तक पौलुस वहां पे था. आगे आप अगर वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 3 महीने के बाद जब वो लोग वापस जाने लगे रोम की ओर, तो लिखा है कि माल्टा के जितने निवासी थे उन्होंने बहुत सारा सप्लाई पौलुस को और उन सारे लोगों के लिए दिया कि भाई तुम जा रहे हो, रास्ते में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी. प्रेज द लॉर्ड. जो क्रिमिनल हत्यारा बोला पौलुस को, उसी ने पौलुस को देवता बनाया, और वही लोग पूरा समाज पौलुस के लिए खड़े हो गए. वो तब हुआ जब पौलुस ने विपरीत परिस्थिति में अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल किया. प्रेज द लॉर्ड. आर यू यूजिंग योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी? अब सुनना क्या होता है. पौलुस रोम पहुंच गया. कहां पहुंच गया? रोम पहुंच गया. और लिखा है सारे कैदियों को हैंड ओवर कर दिया गया. किसको? कि ये सैनिक लोग ले गए सारे कैदी को, कहां? जेल लेकर गए. लेकिन पौलुस को ऊपर इतना फेवर हुआ कि पौलुस अकेले सैनिक के साथ एक रेंटेड हाउस में रह रहा है. और लिखा है वचन में, जितने लोग पौलुस से मिलना चाहते थे वो आते थे और पौलुस से मिलते थे, और पौलुस उनको परमेश्वर के विषय में बताता था. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखिए क्या लिखा हुआ 30 और 31 पद में क्या लिखा. सारे लोग कहां चले गए? जेल चले गए. लेकिन लिखा हुआ है पौलुस, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास भेजी गई. 28 पद में लिखा हुआ, 30 पद में लिखे, वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा. घर में रहा. कहां रहा? भाड़े के घर में रहा. और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु की बातें सिखाता था. कितना फेवर हुआ पौलुस के ऊपर. अभी वो वहां पर बंदीगिरी में है. सारे सैनिक लेके चले गए सारे कैदी को, कहां? जेल में. और पौलुस को अधिकार दिया गया, तुम अपना घर लेके रह सकता है, सिर्फ एक सैनिक रहेगा तुम्हारा देखभाल करने के लिए, तुमको देखने के लिए. लेकिन लिखा है जो भी मिलना चाहते थे सब आते थे मिलने के लिए पौलुस से, और वो निडर होकर सबको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था. वो कब हुआ? वो तब हुआ जब विपरीत परिस्थिति में भी, जब सब कुछ ठीक नहीं भी चल रहा था, उस समय भी पौलुस ने अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल किया. प्रेज द लॉर्ड. मित्रों, आपके जीवन में भी शायद माल्टा मूवमेंट आया हो. आपके जीवन में भी शायद विपरीत परिस्थिति, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है.
और वो ये वचन है कि विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर को पकड़े रहे, उसके वचन को पकड़े रहे, उसके वचन को पकड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, संगति करते रहे। ये पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं परमेश्वर के संगति में रहूंगा। मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में मैं परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ, उसकी कलीसिया के साथ खड़ा रहूंगा और मैं खड़ी रहूंगी और परमेश्वर का गुणवाद करूंगे। चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सारे विश्वासियों के जीवन में आप महान कार्य कीजिए प्रभु। आपके उन्नति को हम देखने पाए, यदि हो पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को और संवारे परमेश्वर। चाहे हम माल्टा के मूवमेंट में क्यों ना हो, हम चाहे डिटूर क्यों ना हो गए प्रभु, लेकिन आप हमें साहस दीजिए ताकि सारे विपरीत परिस्थिति में एक मसीही होने का आचरण हम पेश कर सके। जब हमारे चारों तरफ सब कुछ बुरा होता हो रहा हो, फिर भी हम सच्चाई के साथ और आपके राज्य के साथ खड़े रहे। नूह के चारों ओर सब कुछ बुरा हो रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के संग, उसके वचन के संग हमेशा निडर होकर खड़ा रहा। प्रभु ऐसा होने दे, विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल कर सके। सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है उनकी बीमारियों को दूर करे, चिंताओं में है चिंताओं को दूर करे। धन्यवाद देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से ताली बजा कर परमेश्वर का महिमा दे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, कमिंग संडे जो है, मुझे लगता है फर्स्ट संडे है कमिंग संडे, और मिशन संडे है। और याद रखिएगा, हर फर्स्ट संडे जो है हम लोग खास जो है डिलीवरेंस, छुटकारे का संडे रखेंगे। ओके, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, चंगाई और छुटकारा का जो है संडे रहेगा। फर्स्ट संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस जो रहेगा, और इसलिए तैयार होके आएंगे अगले संडे जब आते हैं तो। और दूसरों को भी बताइए, यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, उनको लेकर आइए, ताकि परमेश्वर के महान कार्य को इस जगह में हम देखने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।